इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, बड़ी आंत के बारे में। इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और रेक्टम, एनल, कनाल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी कहते हैं, कॉलन, एंड ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। एंड ये सीकम से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है सीकम है, एंड लास्ट पार्ट रेक्टम, एनल, कनाल, एनस वगैरह है। एंड इट फॉर्म्स एन आर्च अराउंड द कोइल्ड अप स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कोइल्ड अप स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ एक आर्च बनाते हैं। ये एक आर्च के शेप में है। एंड द ल्यूमन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका ल्यूमन जो है, अंदर के जो होल है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाले जो जो होल है, एंड ये लगभग 6.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। एंड ये डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन सीकम, देन असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम एंड एनल कनाल, ये इसके पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट सीकम, फिर जो ऊपर जो जा रहा है असेंडिंग कॉलन, देन ये ट्रांसवर्सली जो जा रहा है ट्रांसवर्स कॉलन, जो डिसेंडिंग जा रहा है डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ पे गैस शेप में जो बन रहा है जिसको सिग्मॉइड कॉलन, और उसके बाद रेक्टम और एनल कनाल है। तो एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीकम के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वहाँ पे एक वाल्व है जिसको, जहाँ पे इलियम सीकम में खुल रहा है, उसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। ये इलियम है और ये जो है सीकम है, और इलियम और सीकम के बीच में जो वाल्व है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। एंड सीकम इज सिचुएटेड इन द राइट इलियाक फोसा, abdominal कैविटी के जो रीजन्स में से राइट इलियाक फोसा में मौजूद है। और abdominal कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेंटर में अम्बिलिकल रीजन, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और ये इस रीजन को राइट इलियाक फोसा कहते हैं, राइट इलियाक फोसा। और यहाँ पे होगा लेफ़्ट इलियाक फोसा। इसके ऊपर जो है राइट लंबार, ये लेफ़्ट लंबार। तो इस प्रकार के 9 रीजन्स हैं। ओके, तो ये राइट इलियाक फोसा में मौजूद है, ये हमारे सीकम। इन्फीरियरली इट हैज़ अ ब्लाइंड एंड है। इन्फीरियरली इसका जो एंड है ब्लाइंड है। ब्लाइंड मतलब ख़त्म है, या वहाँ से कोई ओपनिंग नहीं है, बंद है वहाँ से। और जो इसका जो ओपनिंग है वो ऊपर की ओर है, और असेंडिंग कॉलन इसका कंटिन्यूएशन है। तो इट हैज़ अ ब्लाइंड एंड इन्फीरियरली नीचे, और सुपीरियरली इट कंटिन्यूज एज असेंडिंग कॉलन। सुपीरियरली इसका कंटिन्यूएशन है असेंडिंग कॉलन। एंड देर इज़ अ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देर इज़ अ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द सीकम। सीकम में अटैच्ड एक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एंड दिस इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड इट वन एंड इज़ ब्लाइंड, तो उसके भी एक एंड जो है बंद है, और दूसरे एंड इट ओपन इनटू द सीकम, सीकम में खुल रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट है असेंडिंग कॉलन। नेक्स्ट पार्ट असेंडिंग कॉलन है। दिस इज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट मूव्स अपवर्ड्स, जो ऊपर जाने वाले उस पार्ट को, इस पार्ट को असेंडिंग कॉलन कहते हैं। असेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है वो। एंड इट मूव्स अपवर्ड्स अलोंग द राइट साइड ऑफ द abdominal कैविटी। abdominal कैविटी की राइट साइड की ओर, राइट साइड से, दिस इज द राइट साइड, सो राइट साइड ऑफ द abdominal कैविटी से वो ऊपर जा रहा है। मूव्स अपवर्ड्स अलोंग द राइट साइड ऑफ द abdominal कैविटी एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये लेफ्ट की ओर बेंड होते हैं। इट बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट and continues as transverse colon. It is continuing as transverse colon बन के वो आगे continue हो रहा है। The ascending colon bends towards the left at the level of the liver
कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर, जो लीवर के लेवल पे ये जो बेंड हो रहा है उसको हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। यहाँ पे जो फ्लेक्सिंग एक फ्लेक्सर है जिसको हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज़ द लेवल ऑफ द लीवर, लीवर के नज़दीक जाके वो लेफ्ट की ओर बेंड होके ट्रांसवर्स कॉलन बन रहा है, इसीलिए उसको हेपेटिक फ्लेक्सर, या राइट साइड में, राइट साइड के कॉलन में होने की वजह से राइट कॉलिक फ्लेक्सर भी कहते हैं उसको। ओके, हेपेटिक फ्लेक्सर या राइट कॉलिक फ्लेक्सर। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कॉलन। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट मूव्स ट्रांसवर्सली अक्रॉस द abdominal cavity। ट्रांसवर्सली अक्रॉस द abdominal cavity जो पास होने वाले उस पार्ट को ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। नेक्स्ट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर से वो एक्सटेंड हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड बेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम दी स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर से वो डाउन कर नीचे की ओर बेंड हो रहा है। यहाँ पे ये है स्प्लेनिक फ्लेक्सर, यहाँ पे है स्प्लीन एंड स्प्लीन की लेवल पे जाके वो नीचे को बेंड हो रहा, तो इसी वजह से इस फ्लेक्सर को स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं या लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर कहते हैं इसको। ये राइट साइड में राइट कॉलिक फ्लेक्सर, ये राइट कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, इसको हेपेटिक फ्लेक्सर और इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाले, द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट डिसेंड्स डाउनवर्ड्स, जो नीचे आने वाले पार्ट है इस पार्ट को डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर से एक्सटेंड हो रहा है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर से नीचे आ रहा है एंड इट जॉइंट्स विद द सिग्मॉइड कॉलन, ये सिग्मॉइड कॉलन के साथ अटैच हो रहा है, ये सिग्मॉइड कॉलन। सो डिसेंडिंग कॉलन जॉइंट्स विद द सिग्मॉइड कॉलन। नेक्स्ट है सिग्मॉइड कॉलन। दिस इज द आफ्टर डिसेंडिंग कॉलन, द डिसेंडिंग कॉलन एंटर्स इनटू द पेल्विस, पेल्विस के अंदर प्रवेश करने के बाद वो सिग्मॉइड कॉलन बन जा रहा है। तो ये पेल्विक कैविटी के अंदर आ रहा है, यहाँ पे पेल्विक कैविटी है या पेल्विस के अंदर प्रवेश करने के बाद ये सिग्मॉइड कॉलन बन रहा। एंड दिस इज एन एस शेप्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट जॉइंट्स विद द रेक्टम, रेक्टम के साथ वो अटैच हो रहा है। एंड रेक्टम, मलाशय, एंड दिस इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एक डायलेटेड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग डायलेटेड पार्ट है, and where fecal matter will be stored temporarily, and it continues from the sigmoid colon, sigmoid colon का continuation है, and it joins with the anal canal, anal canal के साथ वो attach हो जाते हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं, दिस इज द रेक्टम, मलाशय या रेक्टम, सिग्मॉइड कॉलन से वो कंटिन्यू हो रहा है एंड इट जॉइंट्स विद द एनल कनाल, एनस एंड एनल कनाल के साथ जॉइंट हो रहा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट है एनल कनाल। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के सबसे लास्ट पार्ट है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेक्टम, रेक्टम का एक्सटेंशन है, रेक्टम से कंटिन्यू हो रहा है एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर, बाहर खुल जा रहा है एनस पे। इट इज़ अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, एंड 2 स्पिंक्टर्स है, इंटरनल एनल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। तो ये यहाँ पे इंटरनल एनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, यहाँ पे एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स है और यहाँ इंटरनल स्पिंक्टर्स है। इंटरनल स्पिंक्टर्स जो है स्मूथ मसल से बना हुआ है, इस वजह से वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल मसल्स ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है, वो हमारे कंट्रोल में है और वॉलंटरी है। इंटरनल एनल स्पिंक्टर जो है इनवॉलंटरी है। इंटरनल एनल स्पिंक्टर इज अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है और इनवॉलंटरी है, हमें इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मेड ऑफ स्मूथ मसल्स है वो। एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर है, मेड ऑफ स्केलेटल मसल्स है एंड इट इज़ वॉलंटरी एंड इट इज़ इन आवर कंट्रोल। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स के स्ट्रक्चर। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया था पार्ट्स के बारे में था, सीकम,
असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम, एनल कनाल वगैरह। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स कैसे बने हैं ये देखते हैं। इसके जो वॉल्स है दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर जैसा ही है। तो सबसे बाहर जो है सबसे बाहर वाले जो लेयर है जिसको सिरोसा कहते हैं, पेरिटोनियल लेयर है, और उसके अंदर की जो लेयर है वो म्यूकोसल लेयर है। एंड ये मस्कुलर लेयर है, बस उसके अंदर सब म्यूकोसा है और सबसे अंदर म्यूकोसा है। तो जो सिरोसा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था वैसे ही है। अब मस्कुलर लेयर में जो थोड़ा सा चेंजेस है तो इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स जो इसके हैं दे आर अरेंज्ड इनटू 3 बैंड्स ऑफ टिश्यूज। 3 जगह पे बंडल हो रखा है, जैसे 1 2 3, 3 अलग अलग कलर दिखाया है। ये 3 बंडल्स है, 3 बंडल्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स है, एंड उन्हें टीनिया कोलाई कहते हैं। इन बंडल्स को टीनिया कोलाई कहते हैं, टीनिया कोलाई। एंड ये टीनिया कोलाई एंड एट द जंक्शन ऑफ सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम। सिग्मोइड कॉलन और ये सिग्मोइड कॉलन, यहाँ रेक्टम है, इसके जंक्शन तक ये टीनिया कोलाई देखने को मिलेगा। सीकम से लेके यहाँ इस जंक्शन तक टीनिया कोलाई देखने को मिल सकता है। तो इन द रेक्टम एंड एनल कनाल वहाँ पे टीनिया कोलाई नहीं होंगे। रेक्टम और एनल कनाल लास्ट पार्ट में, यहाँ पे टीनिया कोलाई नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे लॉन्जिट्यूडल मसल्स हर जगह पे स्प्रेड आउट हो रखा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जो है वैसे ही है। जो टीनिया कोलाई सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, बाकी जगह पे टीनिया कोलाई नहीं दिखेगा। वहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स they spread completely over the walls of the rectum and anal canal। rectum और anal canal के वॉल पे completely equally evenly distributed है, वहाँ टीनिया कोलाई नहीं है। नेक्स्ट है थिकन्ड सर्कुलर मसल फाइबर्स है, जिसके अंदर के जो सर्कुलर मसल फाइबर्स दे फॉर्म इंटरनल एनल स्फिंक्टर ऑफ द एनल कनाल। एनल कनाल की इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना रहा है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो इनवॉलंटरी कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सब म्यूकोसा, अब देखते हैं सब म्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलारिस, मस्कुलारिस में लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स के टीनिया कोलाई के बारे में डिस्कस किया, और इंटरनल जो सर्कुलर मसल फाइबर्स है वो स्फिंक्टर्स बना रहा है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना रहा है, वो भी हमने डिस्कस किया। अब वो सिरोसा देन मस्कुलारिस, उसके अंदर है सब म्यूकोसा। सो सब म्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़ है, बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यूज़, लिम्फेटिक टिश्यूज़ है, विच प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने में मदद करते हैं। द म्यूकोसा ऑफ द इंटायर कॉलन, और सबसे अंदर जो है म्यूकोसा है, तो पूरे कॉलन के जो म्यूकोसा है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम हैव म्यूकोस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल्स। रेक्टम के अपर पार्ट तक और पूरे जो एंटायर कॉलन, ये पूरे जो कॉलन और रेक्टम के अपर पार्ट तक जो इसके जो म्यूकोसा है, सबसे अंदर के जो लेयर, उस म्यूकोसा में म्यूकोस सेक्रेटिंग सेल्स हैं, एंड जो म्यूकोस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल्स है वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, और ये फीकल मैटर को अनडाइजेस्टेड फूड के फॉरवर्ड मूवमेंट में ये मदद करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अ म्यूकोसा, एंड ये म्यूकोसा के जो गोबलेट सेल्स द्वारा म्यूकस सेक्रेट करते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम और एनल कनाल डो नॉट हैव म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स वहाँ पे नहीं रहता लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम में और एनल कनाल में। अपर पार्ट ऑफ द एनल कनाल देयर आर 6 to 10 लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स। तो वहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड है जिन्हें एनल कॉलम्स कहते हैं। एनल कॉलम, लेट मी गो टू द डायग्राम, नहीं है डायग्राम, मिनट, यहाँ पे ये जो फोल्ड है जो दिख रहा है, इन फोल्ड्स को एनल कॉलम्स कहते हैं। दोज फोल्ड्स आर कॉल्ड एनल कॉलम। The
लाइनिंग ऑफ द एनल कनाल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एनल कनाल के जो अंदर के जो म्यूकोसा के जो सेल्स है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, बिकॉज इट इज़ एन एरिया विच इज सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, मैकेनिकल इंजरी हो सकता है बिकॉज ऑफ द हार्ड स्टूल्स। तो वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है जहाँ पे सेल्स, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा। तो ये था स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर नॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर जैसा ही है, लेकिन कुछ चेंजेस है। मस्कुलर लेयर में लॉन्जिट्यूडल मसल फाइबर्स टीनिया कोलाई बना है, और जो इंटरनल सर्कुलर मसल फाइबर, इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना रहे हैं, और जो म्यूकोसा में लिम्फेटिक टिश्यूज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं, और म्यूकोसा में जो म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स है जो म्यूकस सेक्रीट कर रहा है, और लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड है जिन्हें एनल कॉलम्स कहते हैं, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज बीन अब्जॉर्ब फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। मेजर वाटर अब्जॉर्प्शन एक मेजर फंक्शन है। अनटिल द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स बिकम सेमी सॉलिड, जब तक सेमी सॉलिड नेचर के नहीं बनते तब तक ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है उसके म्यूकोसा द्वारा वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, और जो फीकल मैटर को, अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सम ऑफ द vitamins, mineral salts, some drugs are also being absorbed from the large intestine. Peristalsis does not take place in the large intestine. बाकी जो जगह के जैसे, बाकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट के पार्ट्स के जैसे पेरिस्टालसिस वेव लाइक मूवमेंट हमेशा नहीं होता, लेकिन एक वेव लाइक कंट्रैक्शन रहते हैं विच पासेस थ्रू द ट्रांसवर्स कॉलन एट लॉन्ग इंटरवल्स। काफ़ी समय बाद, बहुत देर में एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन होगा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को, लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट को डिसेंडिंग कॉलम में लेके आएगा, फिर सिग्मोइड कॉलम में लेके आएंगे, तो उसको मास मूवमेंट कहते हैं। वही मास मूवमेंट रेक्टम में क्या है, फीकल मैटर को पहुंचा देते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, डेफिकेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, फीकल मैटर को एलिमेंट्री ट्रैक्ट से बाहर निकालने के उस प्रोसेस को डेफिकेशन कहते हैं। वो भी एक इसका फंक्शन है। यूजुअली रेक्टम एम्प्टी रहते हैं। एम्प्टी मतलब उसमें फीकल मैटर नहीं रहता। व्हेन रेक्टम इज़ फिल्ड विथ फेसेस, फेसेस से जब अनडाइजेस्टेड फूड से जब रेक्टम भर जाएंगे तो वो रेक्टम के वॉल्स है फिर स्ट्रेच होगा, स्ट्रेचेस द वॉल्स ऑफ द रेक्टम। द स्ट्रेचिंग स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स को, उनकी वॉल्स में जो नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट होगा, एंड दैट इनिशिएट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन इनिशिएट करते हैं। जैसे एक इन्फेंट में ये जो इसके ऊपर जो रिफ्लेक्स है, कंट्रोल है, वो एब्सेंट रहते हैं। इसीलिए जब भी रेक्टम इन्फेंट के भर जाएगा वहाँ पे इमीडिएटली स्टूल पास होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे 2 से 3 साल के हो जाते हैं तो ये रिफ्लेक्स के ऊपर के जो कंट्रोल है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स क्या करेंगे, जब रेक्टम के वॉल्स स्ट्रेच होगा, जब फीकल मैटर भर जाएंगे, तब इट कॉन्ट्रैक्ट्स द वॉल्स ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देयर विल बी इनवॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे। जैसे रेक्टम में फीकल मैटर भर गया तो रेक्टम के वॉल्स स्ट्रेच हो रहा है, और यहाँ से नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो रहा है और वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जा रहा है, और वहाँ से जो इम्पल्सेस आ रहे हैं एंड जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो अपने आप रिलैक्स हो रहा है। ओके, एंड साथ में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, उसको भी रिलैक्स किया जाता है वॉलंटरली, विथ नॉलेज उसको रिलैक्स किया जाता है। सो देयर इज़ कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स भी कंट्रैक्ट होगा। देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम नीचे आ जाएंगे, एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और बढ़ेगा, एंड दैट हेल्प्स इन द डेफिकेशन। ओके, तो डिफिकेशन भी एक फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये डिस्कस किया था, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स ये भी डिस्कस किया था,
पेरिस्टॉलिसिस की जगह पे मास मूवमेंट होते हैं, ओके, मास मूवमेंट जो फीकल मैटर को आगे पहुंचाते हैं। और जब भी फीकल मैटर पहुंच जाएंगे रेक्टम में, रेक्टम के वॉल स्ट्रेच होगा, वहाँ पे नर्व इम्पल्स इनिशिएट होंगे, नर्व इम्पल्स वो जाएगा ब्रेन में, ओके, और इंटरनल एनस स्फिंक्टर अपने आप रिलैक्स होगा और एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर कॉन्शियसली हमारे नॉलेज से वो जब वॉशरूम जाएंगे तो वो रिलैक्स होंगे। एंड डायफ्राम जो है वो नीचे आएगा, एब्डोमेन के अंदर के प्रेशर बढ़ेगा, ये सब किस में मदद करेंगे, रेक्टम से फीकल मैटर को बाहर निकालने में मदद करेंगे। ओके, सो अब देखते हैं फीसेस का कॉम्पोजिशन क्या है। मेजॉरिटी उसमें वाटर ही रहते हैं, ओके, एंड उसमें फाइबर्स रहेंगे, म्यूकस रहेगा, डेड एपिथेलियल सेल्स रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड रहेंगे, फैटी एसिड्स वगैरह उस फीकल मैटर में रहेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी लार्ज इंटेस्टाइन, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।